हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेनजी टीचर। सो आज हम कर रहे हैं एमएड थर्ड सेमेस्टर का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर नंबर 1301 एलिमेंट्री एजुकेशन का। ठीक, इससे पहले की वीडियोस में मैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के एमएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर्स भी डाल चुकी हूँ, तो आप वो भी एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। वो भी दोनों ही यूनिवर्सिटी के लिए यूज़फुल हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी और डीबीआरयू आगरा, दोनों के लिए ही ये पेपर भी और प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने डाले थे वो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। एमएड थर्ड सेमेस्टर के मैं और पेपर्स भी डाल दूँगी, तो अपडेट ज़रूर रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज मिड डे मील प्रोविज़न कंट्रीब्यूट टू अचीविंग यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन गोल्स। मिड डे मील प्रावधान से सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रमोटिंग अनहेल्दी ईटिंग, नहीं, अनहेल्दी ईटिंग तो नहीं। इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल बर्डन, वित्तीय बोझ बढ़ा के, नहीं, ये भी गलत है। बाय इम्प्रूविंग, बाय हेल्पिंग इन इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स, हाँ ये ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करके। इन द कंटेक्स ऑफ एजुकेटिंग द गर्ल्स चाइल्ड, व्हाट रोल डू अवेयरनेस कैंपेन प्ले। लड़की को शिक्षित करने के संदर्भ में जागरूकता अभियान का क्या योगदान है। क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी, जागरूकता बढ़ाने और समानता को प्रोत्साहित करने के लिए, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। जेंडर वाइज डिफरेंस को इग्नोर करके तो हम ये काम नहीं कर सकते, और स्टीरियोटाइप को बढ़ाकर रेनफोर्स करके उसको मजबूत करके भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव इन एलिमेंट्री स्कूल करिकुलम। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्पष्ट लक्ष्य स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। टू क्रिएट अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी, अनावश्यक कठिनाई बनाना, नहीं। टू गाइड टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षा और सीखने के मार्गदर्शन करना, ठीक है। टू लिमिट स्टूडेंट क्रिएटिविटी, स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को सीमित करके, नहीं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। इन करिकुलम प्लानिंग, व्हाट डज द टर्म स्कूप एंड सीक्वेंस रेफर टू। पाठ्यक्रम नियोजन में स्कोप और सीक्वेंस शब्द का क्या अर्थ है। तो ये जो टर्म है सीक्वेंस एंड स्कूप एंड सीक्वेंस, इसका मतलब है करिकुलम कंटेंट को गहराई से जानना, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। विच ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच इन्वॉल्व डिवाइडिंग द करिकुलम इनटू सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन। तो करिकुलम को सब्जेक्ट और डिसिप्लिन में हम किस करिकुलम में करते हैं, सब्जेक्ट सेंटर्ड में, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। हाउ डज अ वेल डिजाइंड एलिमेंट्री करिकुलम टिपिकली इंटीग्रेट वेरियस स्किल्स। एक अच्छे प्राथमिक पाठ्यक्रम में सामाजिक रूप से कौशलों को कैसे समाहित किया है। स्किल को आइसोलेट करके, अलग करके, नहीं। इग्नोरिंग स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट को इग्नोर करके, अनदेखी करके, ये भी नहीं। फोकसिंग ओनली ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज को ही फोकस करके, नहीं, तो आंसर आ जाएगा थ्रू क्रॉस करिकुलम एक्टिविटीज़, पर क्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से, यानी सारी एक्टिविटीज़ को, जो भी हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इकट्ठा करके, ऑप्शन बी। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर एलिमेंट्री करिकुलम टू बी अडॉप्टेड। प्राथमिक पाठ्यक्रम के लिए समायोज्य होना क्यों महत्वपूर्ण है। कन्फ्यूज़न क्रिएट करना, नहीं। टू अकोमोडेट डाइवर्स लर्नर, विभिन्न शिक्षार्थियों को समर्थन करने के लिए, हो सकता है, और ऑप्शंस देख लेते हैं। टू एनकरेज इनोवेशन, डिस्करेज इनोवेशन, डिस्करेज करके, नो। टू लिमिट टीचर ऑटोनॉमी, शिक्षक स्वायत्ता को सीमित करके, नो, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिफाइनिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव इन एलिमेंट्री एजुकेशन करिकुलम। प्राथमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम के स्पष्ट लक्ष्य स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। टू कॉम्प्लिकेट द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया को कठिन बनाना, नो। टू डिस्करेज करना स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को, नहीं। लिमिट करना करिकुलम की फ्लेक्सिबिलिटी को, नो, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। देखो, ये जो पूरा पेपर मैंने जितना इसको देखा है, ऑब्जर्व किया, मैंने इसमें ये चीज़ देखी कि ये पेपर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है अच्छी, तो अगर आप नहीं भी पढ़ाए तो भी आप ये पेपर कर ले जाओगे। बस आपको इसमें क्या देखना है, क्वेश्चन में देखना है कि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर्स भी आपको पॉजिटिव ही देना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में प्राइमरी पर्पस पूछ रहा था, तो जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आप हटा दो, जैसे कॉम्प्लिकेट हो गया, डिस्करेज हो गया, लिमिट हो गया, ये
नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो आप इनको काट दो, जो पॉजिटिव पॉइंट बचा वो ही आंसर है। तो इस पूरे पेपर में ये ही टर्म्स यूज़ हुई हैं, जितनी नेगेटिव हैं उनको आप हटा दो, जो एक पॉजिटिव बचा वही आपका आंसर है। ठीक है, अब आप आगे देखते जाइएगा, सारे ऑप्शंस इसी तरीके के हैं। एक आध क्वेश्चन है जो आपकी मेमोरी बेस्ड है, सारे क्वेश्चन इसमें अंडरस्टैंडिंग वाले ही हैं। इन करिकुलम प्लानिंग व्हाट डज द टर्म स्कूप एंड सीक्वेंस रेफर्स टू। स्कूप एंड सीक्वेंस पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। कंटेंट डेप्थ ऑप्शन आ जाएगा बी, कंटेंट की गहराई से इसका मतलब है। विच अप्रोच इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग वेरियस सब्जेक्ट इनटू अ यूनिफाइड करिकुलम। कौन सा दृष्टिकोण विभिन्न विषयों को एक समृद्ध पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने में शामिल है। सब्जेक्ट सेंटर्ड, नो। यूनिफाइड, देखो यूनिफाइड का मतलब जितना भी करिकुलम है उसको इकट्ठा एक साथ ला के पढ़ाना, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, इंटरडिसिप्लिनरी का, ऑप्शन बी। होलिस्टिक कोई करिकुलम नहीं है, अगर आप सोचो कि समृद्ध और सामग्री ये आ सकता है, तो ये कोई करिकुलम का टाइप नहीं है। ठीक है। वाई इज़ अडेप्टेबिलिटी एन एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास के लिए अनुकूलता क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखो पॉजिटिव आंसर पूछ रहा है, नेगेटिव पॉइंट्स हटा दो, कन्फ्यूजन नेगेटिव है हटा दो, डिस्करेज नेगेटिव है हटा दो, एकोमोडेट डाइवर्स लर्नर, विभिन्न शिक्षार्थियों को समर्थन करने के लिए, ये हो सकता है, बट इसमें ऑप्शन सी ज़्यादा करेक्ट है, टू क्रिएट इनोवेशन। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन इन एलिमेंट्री एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा में मूल्यांकन का मौलिक सिद्धांत क्या है। फिर से वही देखो, पॉजिटिव पॉइंट पूछ रहा है, नेगेटिव हटा दो, रिजिडिटी नेगेटिव पॉइंट है हटा दो, एक्सक्लूसिविटी विशिष्टता नहीं, इंटीग्रिटी होना चाहिए, आइसोलेशन अलगाव नेगेटिव है हटा दो, बचा क्या पॉजिटिव, फ्लेक्सिबिलिटी, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। टर्म इवैल्यूएशन इन एलिमेंट्री एजुकेशन इज टिपिकली कंडक्टेड। प्राथमिक शिक्षा में समय मूल्यांकन सामान्यतः कब होता है, एट द एंड ऑफ ईच टर्म और सेमेस्टर, ऑप्शन सी, प्रत्येक कक्षा या सेमेस्टर के अंत में। व्हाट इज़ अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटिन्यूस इवैल्यूएशन इन एलिमेंट्री एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा में निरंतर मूल्यांकन की एक प्रमुख विशेषता क्या है। ओकेजनल असेसमेंट, नो। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन कब होता है, जब रेगुलर ऑनगोइंग असेसमेंट होता है, यानी नियमित और चलता रहने वाला मूल्यांकन, ऑप्शन सी। अगर इसकी जगह फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाता तो वो भी आपका सही आंसर होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल। निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपक मूल्यांकन उपकरण का उदाहरण है। फाइनल एग्जाम, फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों कब होते हैं आपके, उसमें आपका क्लास पार्टिसिपेशन देखा जाता है और टर्म के जो भी आपका सेशन चल रहा है उसके बीच में चलते हैं, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ यूजिंग डाइवर्स असेसमेंट स्ट्रैटेजीज इन एलिमेंट्री एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा में विभिन्न मूल्यांकन रणनीतियों का उपयोग करने का मुख्य लक्ष्य क्या है। होमोजीनिसिटी इन इवैल्यूएशन, अब होमोजीनिसिटी नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, तो ये गलत है। एनकरेज रोट मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन भी नेगेटिव पॉइंट है, तो इसे भी हटा दो। रिड्यूसिंग टीचर वर्कलोड, टीचर का वर्कलोड रिड्यूस करना, उसकी सैलरी इंक्रीज करना, ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ये भी हट जाएगा। बचा क्या, ऑब्टेनिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, विद्यार्थी कार्य पर एक समग्र समझ प्राप्त करना, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। What is an essential consideration when establishing assessment criteria for term evaluation? समय मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन मानदंड स्थापित करते समय एक महत्वपूर्ण विचार क्या है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑल स्टूडेंट, सभी छात्रों के लिए समानता नहीं, सारे बच्चे समान नहीं होते, तो कोई एक टेस्ट किसी ऑल पूरे ग्रुप के बच्चों के लिए नहीं बन सकता। फ्लेक्सिबिलिटी पॉजिटिव पॉइंट है, तो आपका आंसर हो सकता है। एक्सक्लूसिविटी टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी विशेष विषय के लिए विशेषता नहीं। रिजिड नेगेटिव पॉइंट हटा दो, बचा क्या, फ्लेक्सिबिलिटी जो पॉजिटिव पॉइंट था, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। व्हाट रोल डज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्ले इन कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। निरंतर मूल्यांकन में रचनात्मक प्रतिक्रिया की क्या भूमिका है कंटिन्यूस इवैल्यूएशन में। हिंड्रेंस नेगेटिव पॉइंट है, काट दो। रोट मेमोराइजेशन अभी बताया नेगेटिव है, हटा दो। ऑप्शनल फॉर टीचर टू प्रोवाइड, शिक्षकों को प्रदान करने के लिए वैकल्पिक, टीचरों के लिए क्या होगा इसमें, कुछ भी नहीं। इन्हेंसमेंट ऑफ लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट, सीखने और सुधारने का सहारा, ये ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। वाई इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच बेनिफिशियल इन कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। निरंतर मूल्यांकन में समृद्ध दृष्टिकोण क्यों उपयुक्त है। होलिस्टिक अप्रोच मतलब बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को देखना, सिर्फ उसके मेंटली, फिजिकली या पर्सनली डेवलपमेंट को ना देख के उसका ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करना। ऑप्शंस देख लेते हैं। इट सिंप्लीफाइज द इवैल्यूएशन प्रोसेस,
यह मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाता है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। टू फोकस ओनली, ओनली जहाँ आ जाए ये नेगेटिव माना जाएगा, तो इसे भी हटा दो। अगर आपने सीटेट नहीं दिया है, आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे, तो ये जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारे हेल्पफुल रहते हैं। जहाँ पे भी आप जो नेगेटिव पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उन्हें आप देखोगे और जहाँ उन्हें काट दोगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एग्जाम पेपर आपके लिए यूजफुल रहेगा। इट कंसिडर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आ स्टूडेंट डेवलपमेंट, यह छात्र के विकास के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखता है। ठीक है, जो मैंने बताया था अभी आपको, डिस्करेज नेगेटिव है, हटा दो, बचा क्या? ऑप्शन सी। What does the term negative marketing refer to the content of education? शिक्षा के संदर्भ में नकारात्मक मार्केटिंग शब्द किसको संदर्भित करता है? प्रमोटिंग पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ अ स्कूल, हाईलाइटिंग द ड्रॉबैक ऑफ अ कॉम्पिटिटर इंस्टीट्यूशन, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू एक्सेल इन एकेडमिक, ये पॉइंट तो इससे रिलेटेड नहीं है। फोकसिंग ऑन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ओनली, नो। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग आंसर ए होना चाहिए। थोड़ा सा डाउट है इस आंसर में, अगर आपको इसका कंफर्म आंसर पता है या आपने कहीं पढ़ा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉग्निटिव आउटकम इन एजुकेशन असेसमेंट? शिक्षा मूल्यांकन के गैर मनोवैज्ञानिक परिणाम का एक उदाहरण क्या है? टेस्ट स्कोर, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, मेमोरी रिकॉल, एकेडमिक अचीवमेंट। तो कॉग्निटिव में ये तीनों एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, और नॉन कॉग्निटिव पूछ रहा है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, टेस्ट स्कोर्स। What is a primary characteristic of an objectives type test? लक्ष्य प्रकार की परीक्षा का प्रमुख लक्षण क्या है? तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होते हैं? जिसमें आपके MCQ जो आप ये देंगे तो उसमें एक आंसर सही होता है, उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होती। मतलब किसी अलग अलग पर्सन का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू किसी एक पर्टिकुलर आंसर पे नहीं होगा। कोई अगर एक आंसर करेक्ट है तो वो सबके लिए करेक्ट होता है। ठीक है, तो ये ओपन एंडेड नहीं होते, क्लोज एंडेड होते हैं, सब्जेक्टिविटी नहीं होती, ये दोनों ऑप्शंस नहीं है। लेंदी ऐसे रिस्पॉन्सेज नहीं होते, क्लियर होते हैं और मेजरेबल क्राइटेरिया पे होते हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एक और बात, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी लग रहा है कि इसका आंसर जो मैंने बताया वो ना हो के कोई और आंसर है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या मुझे बाद में लगता है कि इसका आंसर कुछ और होगा तो मैं कमेंट में बता देती हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन भी ज़रूर चेक करिएगा। हाउ कैन नेगेटिव मार्केटिंग इम्पैक्ट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? नकारात्मक विपणी एक शैक्षिक संस्था को कैसे प्रभावित किया जा सकता है? इंक्रीज एनरोलमेंट, इम्प्रूव्ड रेपुटेशन, डिक्रीज ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, इनहेंस स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन। तो नेगेटिव मार्केटिंग क्या अफेक्ट करेगा? नेगेटिव अफेक्ट ही डालेगा, तो डिक्रीज ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। ये जो आंसर था इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, डी ए नहीं होगा, हाईलाइटिंग द ड्रॉबैक ऑफ अ कॉम्पिटिटर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। विच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग नॉन कॉग्निटिव स्किल इन स्टूडेंट? छात्रों में गैर मनोवैज्ञानिक कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए सामान्यतः कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनएथिकल स्ट्रेटेजी ऑफन एसोसिएटेड विद नेगेटिव मार्केटिंग इन एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर नैतिक रणनीति है जो अक्सर शिक्षा में नकारात्मक अंकन से जुड़ा है? हाईलाइटिंग एकेडमिक अचीवमेंट, मिस रिप्रेजेंटिंग कंपटीटर्स स्टैटिस्टिक, फोकसिंग ऑन स्टूडेंट सक्सेस स्टोरी, प्रमोटिंग अ हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, प्रतियोगियों के आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना। हाउ कैन नॉन कॉग्निटिव आउटकम बी इफेक्टिवली असिस्ट इन स्टूडेंट? छात्रों में गैर संज्ञानात्मक परिणामों का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? थ्रू ट्रेडिशनल एग्जाम ओनली, ओनली आ गया, काट दो मतलब। यूजिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर, इनकोऑपरेटिव ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड पोर्टफोलियो, नन ऑफ द अबव। तो देखो नॉन कॉग्निटिव आउटकम हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, पोर्टफोलियो आंसर था, इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी। कॉग्निटिव होता तो हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ कर लेते, लेकिन नॉन कॉग्निटिव पूछ रहा है, तो आंसर आ जाएगा इसमें सी वाला, कोऑपरेटिंग अवलोकन, साक्षात्कार और पोर्टफोलियो। व्हाट इज की एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इन असेसमेंट? मूल्यांकन में लक्ष्य प्रकार की परीक्षा का उपयोग करने का एक मुख्य लाभ क्या है? एनकरेज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, ऑब्जेक्टिव की पूछ रहा है तो सब्जेक्टिव का तो कोई काम ही नहीं है। वाइड रेंज ऑफ रेस्पॉन्सेज, नहीं, जवाब एक होता है। प्रोवाइड अ क्विक एंड एफिशिएंट ग्रेडिंग प्रोसेस, हाँ ये पॉसिबल है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। व्हाट इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट टू इंश्योर व्हेन डिजाइनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट?
वास्तुनिष्ठ परीक्षण बनाते समय किस गंभीर पहलू को सुनिश्चित करना चाहिए? एम्बिगुअस वर्डिंग इन क्वेश्चन, सवालों में अस्पष्ट शब्द का प्रयोग, नो। इंक्लूजन ऑफ सब्जेक्टिव एलिमेंट, सब्जेक्टिव कार्ड तो देखते ही। क्लियरिटी एंड प्रिसीजन इन क्वेश्चन, प्रश्नों में स्पष्टता और सुव्यवस्थितता होनी चाहिए, ठीक है। लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स टेस्ट आइटम, लंबे और जटिल परीक्षण आइटम होने चाहिए, रॉन्ग। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया? भारत में प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सोशल इंक्लूजन एंड इक्वालिटी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया टिपिकली विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल? तो आंसर है ऑप्शन ए, किंडरगार्टन टू 8th ग्रेड। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन फॉस्टरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? दोनों ही है, स्किल डेवलपमेंट भी है और कैरेक्टर बिल्डिंग भी है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स? प्रारंभिक विद्यालयों में कुल प्रबंधन और प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार है? लोकल स्कूल बोर्ड्स। ऑप्शन सी। व्हाट डज स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरली इन्वॉल्व्स? विद्यालय प्रशासन में मुख्यतः क्या शामिल है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या संभालेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द प्रिंसिपल रोल ऑफ अ स्कूल मैनेजमेंट कमिटी इज? स्कूल मैनेजमेंट कमिटी का क्या रोल है? ओवरसी स्कूल फाइनेंसेस। ऑप्शन बी। इन द कंटेक्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन व्हाट इज द रोल ऑफ लोकल पंचायत? लोकल पंचायत का क्या रोल होता है? स्कूल को फंडिंग प्रोवाइड करना। ऑप्शन ए। फंक्शन ऑफ प्राइमरी स्कूल इंक्लूड्स, प्राथमिक विद्यालयों के कार्य में शामिल है मिड डे मील प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, नवचारी शिक्षक विधियों का लागू करना, ठीक है। हेल्थ चेकअप कंडक्ट करना, ये भी ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। हाउ कैन लोकल पंचायत कंट्रीब्यूट टू इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्राइमरी स्कूल्स? लोकल पंचायत का आपने अभी पढ़ा था, फंड्स एलोकेट कराता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। प्राइमरी फोकस ऑफ अ स्कूल मैनेजमेंट कमिटी इज अ? स्कूल मैनेजमेंट कमिटी का प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए? टीचर सैलरी को इनहेंस करना, ठीक है, मान सकते हैं। प्रमोट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ओके। एंश्योर इफेक्टिव स्कूल फंक्शनिंग, तो बेस्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, ओके। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द कंटेक्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन? प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का महत्व क्या है? इनहेंसिंग टीचर सैलरीज, टीचर सैलरी को हम ज़्यादा नहीं मान सकते। इंप्रूविंग टीचर मेथोडोलॉजीज, शिक्षा पद्धतियों में सुधार करना, ठीक है। स्टूडेंट एनरोलमेंट को रिड्यूस करना, नहीं, इंक्रीज करना। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। व्हाट रोल ऑफ लोकल पंचायत प्ले इन एड्रेसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड ऑफ प्राइमरी स्कूल? लोकल पंचायत का प्राइमरी स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों पे क्या रोल होता है? दे कंडक्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या प्राइमरी पंचायत वाले कंडक्ट कराते हैं? नहीं। ओवरसी स्कूल स्टूडेंट डिसिप्लिन, छात्रों के अनुशासन को देखना, नहीं। एलोकेट फंड, हाँ ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, फंड्स प्रोवाइड कराना। हाउ कैन लोकल पंचायत कंट्रीब्यूट टू प्रमोटिंग अ चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन प्राइमरी स्कूल? स्थानीय पंचायतों प्राथमिक विद्यालयों में एक बच्चा मित्र स्थिति को बढ़ावा देने में कैसे योगदान कर सकता है? बाय एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, क्या स्ट्रिक्ट से चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन सकता है? नहीं। बाय ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल एक्टिविटीज, हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। बाय लिमिटिंग पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट को सीमित करके, नो। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जेन जी टीचर नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट नोट है या कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बीएड या एमएड से रिलेटेड, तो आपको चैनल पे मिल जाती है। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हु नीडेड द कोठारी कमीशन ऑन एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद डीएस कोठारी आयोग का अध्यक्ष कौन था? डीएस कोठारी ही थे। विच ईयर वॉज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी इन इंडिया? एनईपी इंडिया में किस साल इम्प्लीमेंट हुआ? 1986, ओके। व्हेन वॉज द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट फर्स्ट इंटेक्टेड इन इंडिया? किशोर न्याय अधिनियम कब भारत में लागू हुआ? 1986 में। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट इन इंडिया वॉज इंटेक्टेड इन विच ईयर? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यहाँ पे मिस्टेक है इसमें। इसका आंसर आ जाएगा 1986। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉस्को एक्ट कम इनटू इफेक्ट इन विच ईयर? पॉस्को एक्ट किस साल आया? 2012 में। यशपाल कमेटी रिपोर्ट इन एसोसिएशन विद? यशपाल कमेटी समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? KHC 2007 से। KHC रेफर्स टू यशपाल कमेटी रिपोर्ट। अमेंडमेंट ईयर ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इन 2006 फोकस्ड ऑन? 2006 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का संशोधन किस पर ध्यान केंद्रित था? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर राइट, नो। रिकॉग्नाइजिंग राइट टू एजुकेशन, नो। स्ट्रेंथनिंग द
जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेशनल पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन इन 1974 एम्फेसाइज राइट टू प्ले। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। पॉस्को एक्ट डील स्पेशली विद। पॉस्को एक्ट किससे संबंधित है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन। आंसर ऑप्शन बी। व्हाट इज़ अ मेजर हर्डल इन पॉपुलराइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा को प्रसारित करने में मुख्य बाधा क्या है? इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ नॉन एनरोलमेंट इन एजुकेशन। प्रारंभिक शिक्षा में गैर पंजीकरण की मुख्य कारण क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशन हो सकता है ये ऑप्शन। इकोनॉमिक रीज़न ये भी हो सकता है। इनएडिक्वेट स्कूल फैसिलिटीज़ ये भी हो सकता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये भी हो सकता है। तो देखो मुझे तो इसके सारे आंसर्स लग रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है कि अलग अलग एरियाज़ में कोई भी फैक्टर हो सकता है। जहाँ पे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे इकोनॉमिक रीज़न भी हो सकता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, लड़कियों को कम पढ़ाते हैं लोग रूरल एरियाज़ में, या हम थोड़ा ट्राइबल एरियाज़ में बात करें तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में स्कूल फैसिलिटीज़ ही नहीं है तो वो भी एक रीज़न बन सकता है। ठीक है। द ड्रॉप आउट फिनोमिना इन एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय। प्रारंभिक शिक्षा में ड्रॉप आउट के क्या कारण हैं? आंसर आ जाएगा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। ऑप्शन बी। वर्किंग चिल्ड्रन फेस चैलेंजेस रिलेटेड टू। कामकाजी बच्चों का सामना किस प्रकार की समस्याओं से है? लैक ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, मनोरंजन की कमी, ये रीज़न तो नहीं हो सकता। लिमिटेड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है। एक्सेसिव पेरेंटल प्रेशर ये भी हो सकता है। इनसफिशिएंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ये फैक्टर भी हो सकता है। तो इसमें भी मुझे डाउट है इन तीनों आंसर्स में, मेनली बी और सी में। अगर आपको कंफर्म आंसर बताए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। व्हाट इज़ अ की कंसर्न फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप इन असेसिंग एजुकेशन। शिक्षा की पहुंच में कमजोरी के लिए एक प्रमुख चिंता क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस, कल्चरल प्रेफरेंसेस, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन ए, लैक ऑफ अवेयरनेस। क्वालिटी ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट इंक्लूड। शिक्षा के वातावरण की गुणवत्ता में क्या शामिल है? अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन, नो। एडिक्वेट क्लासरूम स्पेस हो सकता है आंसर। इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड मे बी पॉसिबल। लिमिटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, लिमिटेड लगा दिया मतलब आंसर ही गलत हो गया। तो बेस्ट आंसर होगा इसमें मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी। क्वालिटी ऑफ द लर्नर इन एलिमेंट्री एजुकेशन रेफर्स टू। प्रारंभिक शिक्षा में छात्र की गुणवत्ता का अर्थ क्या है? अकेडमिक अचीवमेंट ओनली, ओनली देख के काट दो। फिजिकल फिटनेस नहीं। होलिस्टिक डेवलपमेंट हम बात कर चुके हैं, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, तो फिजिकल फिटनेस को भी नहीं देखेंगे। अटेंडेंस रिकॉर्ड ज़रूरी है बट इतना भी नहीं है, तो आंसर आ जाएगा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑप्शन सी। हाई ड्रॉप आउट रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। उच्च ड्रॉप आउट दरें प्रभावित हो सकती हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इंगेजमेंट हो सकता है आंसर। अफेक्टिव टीचिंग मेथड, इससे हाई ड्रॉप आउट रेट थोड़ी होगा। अबंडेंस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इससे भी ड्रॉप आउट रेट नहीं बढ़ेगा। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ये मेजर फैक्टर है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। द प्राइमरी कॉज ऑफ जेंडर बेस्ड ड्रॉप आउट इज। जेंडर बेस्ड ड्रॉप आउट का प्राइमरी कॉज क्या है? कल्चरल प्रेफरेंसेस, सांस्कृतिक पसंद, लैक ऑफ स्पोर्ट फैसिलिटीज़, इससे तो कोई रिलेटेड नहीं है। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जेंडर बेस्ड तो नहीं है, ये तो सभी के लिए अफेक्ट करेगा, तो आंसर आ जाएगा कल्चरल प्रेफरेंसेस। ऑप्शन ए। वर्किंग चिल्ड्रन ऑफन लैक। कामकाजी बच्चों को अक्सर अभाव होता है एजुकेशनल एस्पिरेशंस का। ऑप्शन बी, शैक्षिक आकांक्षाएं। डिसएडवांटेज्ड ग्रुप फेस चैलेंजेस रिलेटेड टू। वंचित समूहों के लिए एक मुख्य चिंता क्या है? इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ की। ऑप्शन ए, आर्थिक असमानता की। द क्वालिटी ऑफ द लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व। शिक्षा की वातावरण की गुणवत्ता में क्या शामिल है? रोट मेमोराइजेशन नहीं, नेगेटिव पॉइंट है। लिमिटेड टीचर ट्रेनिंग, लिमिटेड दे के काट दो। पैसिव भी नेगेटिव वर्ड है, अगर एक्टिव होता तो आंसर सही होता। देखो ये है ना एक्टिव, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एक्टिव स्टूडेंट ट्रेनिंग। क्वालिटी आउटकम इन एलिमेंट्री एजुकेशन इंक्लूड। प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता आउटकम क्या शामिल है? हाई एग्जाम स्कोर ओनली, नो। होलिस्टिक डेवलपमेंट, हाँ हम बात कर चुके हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। और ऑप्शंस में देखो रिजिडिटी नेगेटिव पॉइंट है, लिमिटेड भी नेगेटिव पॉइंट है। इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन एलिमेंट्री स्कूल में भी लीड टू। प्रारंभिक विद्यालयों में अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर किस पर हो सकता है? इम्प्रूव स्टूडेंट एक्टिविटी। इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या
स्टूडेंट की एक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा? नहीं, नेगेटिव पॉइंट है ना, तो नेगेटिव ही ढूंढो। इंक्रीज टीचर सेटिस्फेक्शन, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, हटा दो। लिमिटेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, ये देखो नेगेटिव आ गया ना, और नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। व्हाट रोल डज कम्युनिटी सपोर्ट प्ले इन इंश्योरिंग एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा में पहुंच को सुनिश्चित करने में समुदाय समर्थक की क्या भूमिका है? हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा? नहीं। पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा? ठीक है। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन? नो। एक्सेसिव रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी? नो। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर कंट्रीब्यूट टू ड्रॉप आउट इंक्लूड, ड्रॉप आउट में योगदान करने वाले सामाजिक आर्थिक कारणों में शामिल है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक्सेस टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, पेरेंटल एजुकेशन लेवल। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में आंसर आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऑप्शन ए। इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल एजुकेशन ऑन ड्रॉप आउट रेट इज़, ड्रॉप आउट दरों पर माता पिता की शिक्षा का प्रभाव क्या है? नेगेटिव। देखो ड्रॉप आउट पे तो नेगेटिव ही डालेगा ना, अगर पेरेंट्स हमारे एजुकेटेड होंगे तो वो अपने बच्चों को भी स्कूल भेजेंगे, तो ड्रॉप आउट रेट इससे डिक्रीज होगा, इसका मतलब पेरेंट के एजुकेशन से ड्रॉप आउट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। वर्किंग चिल्ड्रन फेस चैलेंजेस इन, कामकाजी बच्चों में किस में चुनौतियाँ आ सकती हैं? बैलेंस करने में, उनके वर्क और प्ले में, काम और खेल का संतुलन करने में। एजुकेशनल एस्पिरेशंस आर हिंडर्ड बाय, शिक्षात्मक आकांक्षाओं को किसके द्वारा बाधित किया जाता है? लिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटीज से, ऑप्शन बी। अ कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट इंक्लूड, एक सुसंगत सीखने के वातावरण में क्या शामिल है? पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट्स हटा दो। ठीक है, बचा क्या? एक आंसर ऑप्शन बी, डाइवर्स कल्चरल प्रेजेंटेशन, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम। द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी ऑन द लर्निंग एनवायरनमेंट इज, कल्चरल डाइवर्सिटी का लर्निंग इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ऑप्शन बी। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन अ चाइल्ड्स एजुकेशन इज़ क्रूशल फॉर, एक बच्चे की शिक्षा में माता पिता का सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है? फॉर स्टीयरिंग पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, सकारात्मक सीखने का वातावरण को बढ़ावा देने के लिए, आंसर ऑप्शन बी। इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज़, माता पिता के सहयोग का छात्र के प्रदर्शन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव ही पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन्हेंस, प्रारंभिक शिक्षा में तकनीकी को शामिल करने से क्या बढ़ता है? स्टूडेंट की इंगेजमेंट बढ़ेगी और उसका लर्निंग आउटकम भी अच्छा आएगा, इंक्रीज करेगा, आंसर ऑप्शन सी। नेगेटिव पॉइंट्स हटा दो। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूड, तकनीकी को लागू करने में चुनौतियां शामिल हैं ओवर रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक, लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनहेंस कोलैबोरेटिव लर्निंग या क्विक अडेप्टेशन बाय टीचर। तो चैलेंज क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक होना, आंसर ऑप्शन बी। इंक्लूसिव एजुकेशन इन्वॉल्व, समृद्धि प्रवृत्ति शिक्षा में शामिल है सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन एबिलिटीज़, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, चाहे वो डिसेबल्ड है या मेंटली कोई उसमें डिसेबिलिटी है, या जैसा भी बच्चा है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सब बच्चों को एक साथ लेके चलना। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल स्टूडेंट, ऑप्शन सी। द रोल ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट इन इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन पे कम्युनिटी का सपोर्ट कैसा है? तो इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करने वाला, ऑप्शन सी। बैरियर तो क्रिएट नहीं करेगा, नेगेटिव पॉइंट है। एडवोकेट फॉर एक्सक्लूसिविटी, अन्यायपूर्ण समर्थन के लिए प्रचार करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। अफेक्टिव असेसमेंट मेथड इंक्लूड, प्रभावी मूल्यांकन विधियों में क्या शामिल है? सोल रिलायंस ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, अफेक्टिव असेसमेंट के लिए सिर्फ स्टैंडर्डाइज टेस्ट पे रिलाइट करना तो गलत बात है। क्या आंसर आ जाएगा? कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन, ऑप्शन बी। पर्पस ऑफ असेसमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन इज़, असेसमेंट का क्या पर्पस है एलिमेंट्री एजुकेशन में? क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस, नहीं। फैसिलिटेट इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग फॉर चिल्ड्रन टीचर्स, ठीक है। डिस्करेज करना पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट को, ये भी गलत है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। प्राइमरी पर्पस ऑफ मिड डे मील का प्राइमरी पर्पस क्या है? एड्रेस मेल न्यूट्रिशन एंड एनकरेज स्कूल अटेंडेंस, ऑप्शन बी। कुपोषण का समाधान करना और स्कूल उपस्थिति का प्रोत्साहन करना, को प्रोत्साहन करना। व्हाट इम्पैक्ट डज द मिड डे मील स्कीम हैव ऑन स्कूल अटेंडेंस, स्कूल अटेंडेंस में मिड डे मील स्कीम कैसा इम्पैक्ट डालेगी?
ऑब्वियस ही बात है इंक्रीज ही करेगी, ऑप्शन सी इंक्रीज अटेंडेंस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द कंटेक्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन रेफर्स टू, प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में अवसर लागत से क्या संबंधित है? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बेनिफिट गेन फ्रॉम एजुकेशन इन्वेस्टमेंट, ये भी ठीक है। वैल्यू ऑफ फॉरगोन ऑल्टरनेटिव व्हेन चूजिंग एजुकेशन, ये भी ठीक है। अब देखो इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। हाउ कैन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बी मिटिगेटेड टू इन्वॉल्व एनरोलमेंट फीस, नामांकन दरों को बढ़ावा देने के लिए अवसर लागत कैसे दूर की जा सकती है? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर पेरेंट्स, माता पिता को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। देखो नेगेटिव पॉइंट्स देख लो, इंक्रीज ट्यूशन फी करके नहीं, क्वालिटी की एजुकेशन की क्वालिटी को रिड्यूस करके, ये भी नहीं, आंसर है ऑप्शन सी। स्कॉलरशिप इन एलिमेंट्री एजुकेशन आर प्राइमरली एम्ड एट, स्कॉलरशिप का एम क्या है? डिस्करेज करना एकेडमिक एक्सीलेंस को, नहीं। एनकरेज करना एनरोलमेंट और अटेंडेंस को हो सकता है। प्रमोटिंग फाइनेंशियल बर्डन और पेरेंट्स, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है अगर स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो। आंसर ऑप्शन बी। हाउ डू स्कॉलरशिप कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग अटेंडेंस, स्कॉलरशिप अटेंडेंस को कैसे इम्प्रूव करता है? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करके। ऑप्शन बी। स्कूल मैपिंग इन्वॉल्व्स, स्कूल मैपिंग में शामिल है। ऑप्शन बी आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग स्कूल्स सिस्टमैटिकली, स्कूलों की पहचान और स्थिति का सिस्टमात्मक रूप से निरुपयोग करना। हाउ डज स्कूल मैपिंग कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग सिस्टम एफिशिएंसी, स्कूल मैपिंग में सिस्टम की दक्षता में सुधार कैसे करती है? ऑप्शन सी आंसर है बाय फैसिलिटेटिंग सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, योजनात्मक योजना और संसाधन आवंटन को सुधार कर। द प्राइमरी पर्पस ऑफ मिड डे मील, मिड डे मील का प्राइमरी पर्पस क्या है? अटेंडेंस और उनके न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना। ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अल्टरनेटिव स्कूल फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के साथ संबंधित विकल्पी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोवाइडिंग अ फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी। विच स्कीम एम्स टू ब्रिंग आउट ऑफ चिल्ड्रन स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द एजुकेशन सिस्टम, कौन सी योजना आउट ऑफ स्कूल बच्चों के शिक्षा प्रणाली में लौटने का उद्देश्य रखती है? आंसर आ जाएगा मिड डे मील, ऑप्शन ए। वॉट इज़ द की फैक्टर ऑफ अनग्रेडेड स्कूल, अनग्रेडेड मतलब जिसमें ग्रेड्स नहीं होंगे, तो फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग बेस्ड ऑन लर्निंग लेवल्स। आंसर है ऑप्शन सी। ग्रेड्स का मतलब ग्रुप्स में डिवाइड ना करना, उनको कास्ट के बेसिस पे डिवाइड ना करना, जेंडर के बेसिस पे डिवाइड ना करना। हाउ डज मल्टीपल पॉइंट एंट्री फैसिलिटेट एजुकेशन फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, मल्टीपल पॉइंट एंट्री शिक्षा के लिए आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए कैसे सहायक है? इट अलाउ स्टूडेंट टू एंटर एट वेरियस पॉइंट इन द अकेडमिक ईयर, ये सही आंसर है ऑप्शन ए। यह छात्रों को विभिन्न बिंदुओं पर प्रवेश करने की अनुमति देता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड इंक्लूड, गर्ल चाइल्ड के लिए एजुकेशन का क्या उद्देश्य है? एंश्योरिंग इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स। ऑप्शन सी। हाउ डू ऑल्टरनेटिवली लर्निंग प्रोग्राम बेनिफिट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ऑल्टरनेट अधिगम प्रोग्राम से बाहर रह रहे बच्चों की कैसे लाभ हो सकता है? प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड वोकेशनल ट्रेनिंग। ऑप्शन बी। वाई इज़ एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड क्रूशियल फॉर सोसाइटल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के लिए गर्ल चाइल्ड लड़कियों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है? टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड एम्पावरिंग कम्युनिटीज़, समान अवसर सुनिश्चित करके समुदाय को सशक्त करने के लिए। ऑप्शन सी। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पार्टिंग जेंडर सेंसिटिविटी इन स्कूल, स्कूलों में लैंगिक संवेदनशीलता प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवेयरनेस को क्रिएट करना और इक्वालिटी को प्रमोट करना। ऑप्शन बी। जागरूकता बढ़ाने और समानता को प्रोत्साहित करने के लिए। हाउ कैन स्कॉलरशिप प्रोग्राम कंट्रीब्यूट इन एनहेंसिंग द एनरोलमेंट ऑफ आउट ऑफ स्कूल, स्कॉलरशिप से ही समझ जाओ कहीं फंडिंग होगी या फाइनेंशियल सपोर्ट होगा। कहाँ है ऑप्शन? ये रहा देखो, फाइनेंशियल सपोर्ट। ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द अनग्रेडेड अप्रोच, अनग्रेडेड बताया था, फ्लेक्सिबिलिटी ग्रुपिंग बेस्ड ऑन लर्निंग लेवल्स। ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, why it is essential to address the learning problem of disadvantaged of children in the education system, विकलांग बच्चों की शिक्षा प्रणाली में सीधे संबोधन का महत्व क्या है?
टू एंश्योर इक्वल एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। सो ये पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगले आने वाली वीडियोस में आपको बाकी आपके पेपर्स भी मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और लाइक करना मत भूलना। लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करना, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, या फिर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं मेरे एफर्ट को, तो ज़रूर कमेंट करना। होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, बाय।